हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, जिसका नाम है मियोसिस। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आता है आपके लाइफ प्रोसेसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1 के चैप्टर में। ठीक है, वैसे तो आपके टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एज वेल एज डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो जिसकी वजह से मियोसिस समझना, उसको अच्छे से याद कर लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नॉर्मली क्लास 10 के बच्चों को मियोसिस के बारे में वैसे भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मियोसिस जो है यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बन जाता है, जो कि हमने माइटोसिस पहले वीडियो में देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप एक बार वो उसे देख लीजिए। ठीक है, माइटोसिस में हमने पढ़ा था, उसमें चार स्टेप्स होते हैं, जिसका नाम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मियोसिस में जो है दो डिविजन्स आ जाते हैं, दो सब डिविजन्स आता है, जिसका नाम है मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस जो है, ये पूरा मियोसिस प्रोसेस जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है, जिसका नाम है पार्ट 1 मियोसिस पार्ट 1 एंड मियोसिस पार्ट 2। अब मियोसिस 1 में आपके पास अलग से जो है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 आता है। वेयर एज मियोसिस 2 में भी आपके पास अलग से प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। मतलब जो माइटोसिस में आपके पास सिर्फ 4 डिविजन्स थे, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, वैसे ही यहाँ पर दो मियोसिस के ग्रुप्स होने के कारण आपके पास टोटल 8 फेजेस आ जाते हैं। तो जिसके वजह से बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है समझने में, और वो थोड़ा सा मियोसिस को हार्ड मान लेते हैं, वैसे कि जबकि यहाँ पे हार्ड नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेज 1 से। ठीक है, मियोसिस 1 से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मियोसिस 1 पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद मियोसिस 2 पे आएंगे। मियोसिस 1 में हमारे पास 4 फेजेस होते हैं, जो कि है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। ठीक है, तो प्रोफेज 1 की जो है आपके पास और 5 स्टेजेस आ जाते हैं। प्रोफेज 1 जो है फिर से आपके पास 5 स्टेजेस में डिवाइड हो जाता है। जो फर्स्ट स्टेज है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो प्रोफेज 1 पढ़ने के लिए आपको ये 5 फेजेस पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जो कि है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो सबसे पहले हम प्रोफेज 1 से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ये देखिए। ठीक है, अब प्रोफेज 1 में सबसे पहला फेज है, जिसका नाम है लेप्टोटीन। ठीक है, लेप्टोटीन ये समझ रहे हैं आप, ये एक सेल है। ठीक है, सेल का ये आउटर सेल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे जो इनर, ये जो वॉयलेट कलर का दिख रहा है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस लेप्टोटीन स्टेज में क्या हो जाता है आपके पास, जो कि प्रोफेज 1 के 1 का फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, प्रोफेज 1 हम पढ़ रहे हैं, और प्रोफेज 1 में आपके पास 5 डिविजन्स है, 5 फेजेस है, जिसका नाम है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। और ये प्रोफेज 1 भी आप किस में पढ़ रहे हो, मियोसिस 1 में पढ़ रहे हो। ठीक है, मियोसिस 1 है और मियोसिस 2 है। टोटल मियोसिस 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 का आप प्रोफेज 1 पढ़ रहे हो, जिसमें ये 5 फेजेस आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आई होप अभी आपको क्लियर हो गया है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं लेप्टोटीन की। ठीक है, अब लेप्टोटीन में क्या हो जाता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो इनिशियल स्टेज होता है, जो डिवीजन के पहले जो स्टेज होता है, उसमें क्या होता है, ये सपोज ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो अंदर का जो क्रोमोसोमल मैट्रिक्स होता है, क्रोमोसोमल मटीरियल होता है, वो पूरा ऐसे अनकॉइल्ड वाला होता है। क्या होता है, अनकॉइल होता है। अनकॉइल मतलब एक पूरे लिपट के हो जाता है, मतलब पूरा एक दूसरे को लिपट जाता है। जो क्रोमोसोम मटेरियल होता है वो अनकॉइल्ड होता है, और दूसरी बात वो जो है लॉन्ग होता है। ठीक है, लंबे लंबे और थ्रेड लाइक होता है, थ्रेड के समान पतले पतले होता है। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम मटेरियल होता है इनिशियल स्टेजेस में, वो क्या होता है, अनकॉइल होता है, मतलब वो अच्छे से अरेंज करके नहीं होता है, पूरा लिपट के
होता है, एक दूसरे को लिपट लेते हैं क्रोमोसोम मटेरियल्स, उसके अलावा लॉन्ग होता है और थ्रेड शेप का होता है। लेकिन जबकि आप लेप्टोटीन में ठीक है, ये सब ऐसे इनिशियल स्टेजेस की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही मियोसिस शुरू हो जाता है, मियोसिस डिवीजन जैसे शुरू हो जाता है और जैसे ही आपका लेप्टोटीन फेज शुरू हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये जो अनकॉइल्ड वाला जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वो अच्छे से कॉइल्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कॉइल्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना मतलब अच्छे से एक दूसरे को न्यूक्लियर स्पेस में अरेंज कर लेता है। और ये जो लॉन्ग और थ्रेड लाइक होते हैं वो अपने आप को कंडेंस कर लेता है। कंडेंस कर लेता है मतलब जो पतला हो जाता है, वो पतला जो क्रोमोसोमल मटेरियल था आपके पास वो कंडेंस होके थोड़ा सा मोटा बन जाता है। मतलब जो ऐसे 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 बिखरे पड़े हुए थे क्रोमोसोम मटेरियल, वो अच्छे से अपने आप को क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं और थोड़ा सा वो सपोज इस फॉर्म में आपको दिखने लगते हैं ऐसे। ये जो है कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, इसे आपको माना जाता है। तो जो क्रोमोसोम मटेरियल ऐसे दिखा करते थे वो इस फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो लेप्टोटीन में आपको क्या हो जाता है, लेप्टोटीन में सबसे पहले तो सबसे पहले तो आपके पास कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम आ जाता है। ठीक है, लेप्टोटीन में क्या हो जाता है, क्रोमोसोम जो है कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं। जो क्रोमोसोम्स पहले डिकॉइल्ड शेप में थे, अनकॉइल्ड शेप में थे और जो थ्रेड लाइक और थिन फॉर्म में थे, वो क्या हो जाता है, एक कंडेंस हो जाता है और एक प्रॉपर शेप गेन कर लेता है। ठीक है, ये हो गया आपका कंडेंस्ड फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्म आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास जाइगोटीन स्टेज। जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, अब आपके पास क्या है, क्रोमोसोम जो है ऐसे कंडेंस्ड फॉर्म में तैयार है। ठीक है, एक फीमेल ले लेते हैं, एक फीमेल ले लेते हैं। रेड को समझे हम अगर फीमेल, तो ब्लू मेल हो जाता है। ठीक है, आपके पास हर एक सेल में दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, एक मदर से आता है और एक फादर से आता है। ठीक है, तो ब्लू वाला सपोज हम फादर से मान लेते हैं और रेड वाला मदर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके पास लेप्टोटीन में ऐसे कंडेंस फॉर्म में आपके पास क्रोमोसोम्स तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब जब तक जाइगोटीन स्टेज में आ जाता है, तो जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बायवेलेंट और फॉर्मेशन ऑफ सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स। अब भाई बायवेलेंट और सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है, अब आपको क्या करना है कि बायवेलेंट और सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स मतलब ये जो दो क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों थोड़े से पास में आ जाता है। ठीक है, पास में आने का मतलब क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स है ये ऐसे और दूसरा वाला जो क्रोमोसोम है सपोज फादर वाला, तो ये ऐसे। ठीक है, ऐसे ये दोनों पास में आ जाते हैं और यहाँ पर ऐसे एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होने के प्रोसेस को हम कहते हैं सिनेप्सिस। ठीक है, इसे हम कहते हैं सिनेप्सिस और इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे जो आपको एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो एक दूसरे जो दोनों क्रोमोसोम के पास आने की वजह से बना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ऐसा बन गया और दूसरा यहाँ पे एक ऐसा बन गया। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन का प्रोसेस है, इसको सिनेप्सिस कहते हैं और इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स ये क्यों हो रहा है, ये क्यों पास आ रहे हैं, ये हमें नेक्स्ट स्टेज में पता चलेगा, जो कि है पैकिटीन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि लेप्टोटीन स्टेज में आपके पास ये दोनों क्रोमोसोम जो है वो एक परफेक्ट शेप गेन कर लेते हैं। परफेक्ट शेप गेन करना मतलब वो दोनों कंडेंस हो जाते हैं। जो बिखरे पड़े थे आपके पास जो बिखरे पड़े थे आपके पास क्रोमोसोम्स, वो कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट स्टेज है जो कि होता है जाइगोटीन में ये जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स है वो क्या हो जाता है, बाइवेलेंट फॉर्म कर लेते हैं। बाइवेलेंट मतलब क्या होता है, बाइवेलेंट मतलब पेयर। ठीक है, बाइवेलेंट मतलब एक पेयर फॉर्म कर लेते हैं। कौन सा पेयर, वन क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर साइड, वन क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर साइड। ठीक है, ये दोनों ऐसे एक पेयर फॉर्म कर लेते हैं और उसके अलावा सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर देते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस। ठीक है, जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसे कहते हैं हम साइनेप्सिस। अब साइनेप्सिस के प्रोसेस में सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है और वो सिनॉप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स कैसे दिखता है, ऐसे एक्स शेप का। दोनों भी जो क्रोमोसोम्स है, जो एक मदर का है एक फादर का है, सपोज ये ब्लू वाला मदर फादर का है और जो रेड वाला होता है वो मदर का है, तो ये ऐसे एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, जो एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है उसी को हम कहते हैं सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और इस फॉर्म करने के जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं सिनाप्सिस। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और सिनाप्सिस के बाद, यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी लिख कर रख देती हूँ ताकि आप मिस ना हो। सिनाप्सिस प्रोसेस यहाँ पर अकर होता है। सिनेप्सिस, फाइन। अब नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है आपके पास पैकेटीन। अब भाई पैकेटीन में क्या होता है, पैकेटीन में क्या होता है कि यहाँ पे जो आपके पास एक्स शेप स्ट्रक्चर है, यहाँ पर वो जो है क्रॉसिंग ओवर कर लेता है, जो क्रोमोसोम्स है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं। अब भाई क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ज़रा हमें ये भी समझा दीजिए। श्योर, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि दोनों भी जो क्रोमोसोम्स है, सपोज ये मेल क्रोमोसोम, सपोज ये वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है दैट इज फ्रॉम फादर, एंड जो सेकेंड क्रोमोसोम है ऐसे वाला ये मदर से। ठीक है, ये दोनों क्रोमोसोम में जो है आपस में जो जीन्स है वो एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, आपस के जो जीन्स है वो एक्सचेंज हो जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शायद कि एक मिनट में आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शायद कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो है वो ब्लू कलर का था, लेकिन यहाँ पर जीन्स क्रोमोसोम मटेरियल एक्सचेंज होने के कारण लास्ट में वो रेड बन गया। ठीक है, और वैसे ही यहाँ से यहाँ तक फीमेल के क्रोमोसोम में पूरा फीमेल क्रोमोसोम अलग था, लेकिन यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा क्रोमोसोम मटेरियल एक्सचेंज हो गया है। ठीक है, तो ये इस एक्सचेंज होने के कारण क्या हो जाता है कि आपके पास वेरिएशंस आ जाते हैं, जो ऑफस्प्रिंग होता है वो वेरिएशंस आ जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अगर आप देखते हो तो ये जो क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है, ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये बहुत इंपॉर्टेंट, मिनट, ओके, तो ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है मियोसिस में। ठीक है, जिसके कारण आपके पास ऑफस्प्रिंग में वेरिएशंस आने लगते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास जो कि है डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि इट इन्वॉल्व्स द डिसोल्यूशन ऑफ सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स शायद आपको याद होगा, हमने पढ़ा था जाइगोटीन स्टेज में। ठीक है, जाइगोटीन स्टेज में हमने कहा था कि दोनों भी क्रोमोसोम जो है आपके आसपास आ जाता है और वो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसको हम कहते हैं सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब वही सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पे डिसोल्यूट हो जाता है। डिसोल्यूट मतलब थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाता है, धीरे धीरे गायब हो जाता है। ठीक है, तो उसको गायब होने को क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये कब होता है, डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट आता है डाइकाइनेसिस स्टेज। डाइकाइनेसिस स्टेज में क्या हो जाता है, आपके पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरा का पूरा डिसोल्यूट हो जाता है और आपके पास ऐसे क्रोमोसोम्स बनके तैयार हो जाते हैं। ठीक है, आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि ये जो यहाँ पर जो इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्रॉसिंग ओवर के वजह से दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि जो दोनों भी क्रोमोसोम्स है, मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम्स, इन दोनों ने अपने जीन्स को, अपने जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर लिए हैं। ठीक है, जिसके वजह से ये मेल क्रोमोसोम है तो इसमें थोड़ा सा फीमेल पार्ट आ जाता है, और यहाँ पे पूरा फीमेल क्रोमोसोम है तो यहाँ पे थोड़ा सा मेल पार्ट आपके पास दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर, जो कि आपके पैकेटीन स्टेज में इन्वॉल्व होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं आपको फिर से एक और बार अच्छे से समझा देती हूँ। सबसे पहले मैं पूरा एक बार आपको स्टार्टिंग से समझा देती हूँ ताकि आपको कुछ डाउट ना रहे बीच में। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, लेप्टोटीन सबसे पहले तो ये फर्स्ट हम प्रोफेज 1 का 5 स्टेजेस होते हैं। प्रोफेज 1 में 5 स्टेजेस होते हैं, तो वो प्रोफेज 1 हम पढ़ रहे हैं और ये प्रोफेज 1 जो है मियोसिस 1 का पार्ट है। ठीक है, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 में हम ये 5 लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए
लेप्टोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन में सबसे पहले तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, ठीक है, सारे क्रोमोसोम अच्छे से कंडेंस हो जाते हैं, जो भी पहले अनकॉइल्ड और लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे वो अच्छे से, एक मिनट, लेप्टोटीन जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते थे वो पूरा अच्छे से कंडेंस होके आपके पास दो फॉर्म हो जाते हैं, एक मेल वाला और एक फीमेल वाला क्रोमोसोम, जो आपके फादर से आता है और जो आपके पास मदर से आता है, वो दोनों क्रोमोसोम कंडेंस होके तैयार हो जाता है, ठीक है। जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है आपके पास, जाइगोटीन स्टेज में आपका कहानी अलग हो जाता है, ये जो क्रोमोसोम्स कंडेंस होके तैयार हो गए थे वो जो है थोड़ा सा पास आना शुरू हो जाता है, ठीक है। पास आने को क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट फॉर्मेशन, ठीक है। दोनों जो है एक दूसरे के पास आ जाते हैं दोनों क्रोमोसोम्स और एक पेयर बना लेते हैं जिसका नाम होता है बाइवेलेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये और ये पास आके बाइवेलेंट फॉर्म कर लिए, ये और ये बाइवेलेंट फॉर्म कर लेते हैं, ये और ये बाइवेलेंट फॉर्म कर लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों का पेयर बन जाता है और ये बाइवेलेंट फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ होती है जिसका नाम है सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन क्या होता है कि ये दोनों जो है दोनों भी क्रोमोसोम एक पॉइंट पे अटैच हो जाते हैं, ठीक है। दोनों भी जो फादर वाला क्रोमोसोम है, जो मदर वाला क्रोमोसोम है, ओके, यहाँ पे, ठीक है, ये जो फादर वाला क्रोमोसोम है और दूसरा ये मदर वाला क्रोमोसोम है, ये आके एक पॉइंट पे अटैच हो गए हैं यहाँ पर, और उसके साथ साथ एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये अटैच हो गए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, और साथ में ये क्या कर रहा है, एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है जिसका नाम है, जिसको आप बोलोगे सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। वो अटैचमेंट को आपको बोलना है सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और सिनैप्सिस बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब क्या होता है, दैट ओनली द पेयर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम फादर एंड मदर, इसको बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो उसके बीच में सिनैप्सिस फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पैकिटीन। पैकिटीन में क्या होता है कि यहाँ पे मेन क्रॉसिंग ओवर होता है। पैकिटीन जो है सबसे मेन स्टेप होता है पूरे प्रोफेज 1 का, ठीक है। प्रोफेज 1 में है 5 फेजेस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसमें से भी सबसे मेन आता है पैकिटीन का, ठीक है। अब पैकिटीन में ये जो सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, उधर जो है जीन्स का एक्सचेंज हो जाता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होने के कारण क्या हो जाता है आपके पास, ये सपोज एक मिनट, ये वाला, ये सपोज मेल क्रोमो, ओके ओके, ये सपोज एक मेल क्रोमोसोम है और दूसरा जो है यहाँ पर आपके पास आ जाता है फीमेल क्रोमोसोम, ठीक है। और ये दोनों जो है आपके अपने जीन्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसके कारण ये ऐसे दिखना शुरू कर देता है, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वैसे का वैसा ही है, ठीक है। मतलब यहाँ पर सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अभी भी फॉर्म्ड है, ठीक है, एक्स शेप स्ट्रक्चर अभी भी दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अभी भी है, जो हमने जाइगोटीन स्टेज में बनाया था वो पैकिटीन स्टेज तक चलते आ रहा है। सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अभी भी फॉर्म्ड है। उसके साथ साथ पैकिटीन स्टेज में क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, ठीक है। दोनों जो क्रोमोसोम्स है वो अपने अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं, ताकि जो वेरिएशंस आ सके ऑफस्प्रिंग। वेरिएशंस क्या होते हैं, मतलब अगर आपका ऑफस्प्रिंग जो है, ठीक है, अगर ऑफस्प्रिंग मतलब जो यंग वन है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा, ठीक है, उसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में, ठीक है। तो वो जो ऑफस्प्रिंग है वो किससे अलग होता है, पेरेंट्स से अलग होता है, ठीक है। पेरेंट्स से अगर ऑफस्प्रिंग अलग हो रहा है तो इसका मतलब उसमें वेरिएशंस आ गए हैं, ठीक है। और ये वेरिएशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज। एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज, वो स्पीशीज दुनिया में है, क्यों, क्योंकि उसमें वेरिएशंस अभी भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिप्लोटीन स्टेज। अब डिप्लोटीन स्टेज में क्या हो जाता है, दोनों भी जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था, दोनों भी मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम में जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था आपके पास, यहाँ से ये एंड यहाँ पर भी एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल।
ओके अभी ये ऐसा स्टेज है आपके पास। अब इसमें जो है आपके पास जो ये एक्स शेप फॉर्मेशन स्ट्रक्चर है जिसको हम बोल रहे हैं सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, वो सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डिसोल्यूट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये सिनॉप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स गायब हो जाता है, कहाँ पे, डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट जो आपके पास आता है डायकाइनेसिस स्टेज। डायकाइनेसिस स्टेज में क्या हो जाता है, आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी डिसोल्यूट हो जाता है, वो भी गायब हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है धीरे धीरे। और आपके पास जो आखिरी में स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो है ये क्रोमोसोम्स। आपके लास्ट में पूरे प्रोफेज 1 के बाद ऐसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, इस ये पूरा सपोज एक मेल क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये सपोज पूरा एक फीमेल ये सपोज आपके पास ये मदर वाला क्रोमोसोम है। लेकिन लास्ट में जो टिप में आपके पास जो है यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये होप आई थिंक आपको पूरा प्रोफेज 1 क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम फिर से हम अपने पेज पे चले जाते हैं, ठीक है। ये मियोसिस 1 ने हमने प्रोफेज समझ लिए है। अब आते हैं नेक्स्ट मेटाफेज पे। मेटाफेज में क्या हो जाता है, मेटाफेज हमने ऑलरेडी माइटोसिस में भी पढ़ा था। मेटाफेज में क्या हो जाता है, मेटाफेज में जो है सारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बीच में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है, जो सेल के न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है, मिड लाइन पर अटैच हो जाते हैं। इसको कहते हैं हम मेटाफेज 1। तो ये भी हम डायग्राम से ही पढ़ेंगे। ये देखिए मैं प्रोफेज 1 में तो हम सबको क्लियर हो गया है कि प्रोफेज 1 क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हमने ऑलरेडी पता कर लिया है। अब आता है मेटाफेज पे। मेटाफेज में क्या हो जाता है आपके पास कि ये देखिए मेटाफेज में क्या हो जाता है, ये सारे आपके पास अलग अलग क्रोमोसोम्स बन के तैयार है। इस बार क्रोमोसोम्स आपके पास कैसे दिख रहे हैं, एक क्रोमोसोम आपके पास ऐसा है और दूसरा क्रोमोसोम जो फीमेल वाला है वो ऐसा है, ठीक है। और साथ में आपके पास क्रॉसिंग ओवर भी हो चुका है। तो क्रॉसिंग ओवर हो चुका है मतलब ये समथिंग ऐसे दिखेगा, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर के बाद की बात कर रही हूँ। तो ये जो क्रोमोसोम है ये पेयर है, बाइवेलेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ये बीच में ऐसे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, बीच में अरेंज हो जाते हैं। वही तो मेटाफेज में होता है, ठीक है। मेटाफेज में क्या हो जाता है, सपोज आप माइटोसिस में भी अगर आप देखते हो, अगर आपको याद होगा तो उसमें क्या होता है, माइटोसिस में एक मिनट, ओके, माइटोसिस में आपके पास क्या हो जाता है, ये सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो यहाँ पर बीच में ऐसे अटैच हो जाते थे, ठीक है, बीच में ऐसे अटैच हो जाते थे। सेंट्रियोल्स ऐसे अपना स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच कर देते थे क्रोमोसोम्स पे, और इसके बाद फिर ये ऊपर डिफरेंट पोल्स पे आके अटैच हो जाते थे, ठीक है, डिफरेंट पोल्स पे चले जाते थे, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे अपना अपना सेट ऑफ क्रोमोसोम उसके पोल्स पे आके सेटल हो जाता था, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर मेटाफेज में क्या होगा, यहाँ पे आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मोमेंट पे कि क्रोमोसोम क्या है, ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, और दूसरा सेंट्रोमियर क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमैटिड्स क्या होता है, और सेंट्रोमियर क्या होता है। ये आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्रोमोसोम्स क्या होता है, ये हम आराम से समझेंगे, टाइम लगेगा तो भी चलेगा। ये होता है क्रोमोसोम, ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम ऐसे हो जाता है, ठीक है, ये होता है क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स में जो है क्रोमैटिड्स होते हैं। ये जो आपके पास ये एक दिख रहा है, ये क्या है, क्रोमैटिड्स होते हैं। क्रोमोसोम्स जो है क्रोमैटिड से बने होते हैं। यहाँ पर एक ऐसा क्रोमैटिड होता है और यहाँ पे एक ऐसा क्रोमैटिड होता है जिसकी वजह से आप एक क्रोमोसोम बना लेते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पर एक क्रोमैटिड होता है, यहाँ पर एक क्रोमैटिड होता है जिसकी वजह से आपके पास एक क्रोमोसोम बन जाता है। और जहाँ पे क्रोमैटिड्स आके जुड़ रहे हैं, सपोज ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर में भी सपोज ये पूरा एक सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर भी 2 अटैचिंग पॉइंट्स होता है। वो 2 अटैचिंग पॉइंट्स को मैं सपोज ऐसे, यहाँ पर एक अटैचिंग पॉइंट, यहाँ पर एक अटैचिंग पॉइंट, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी सेम हर एक सेंट्रोमियर में 2 अटैचिंग पॉइंट होता है।
उसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक क्रोमोसोम में क्रोमैटिड्स होते हैं, ठीक है। क्रोमैटिड्स मिलकर आप क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। अगर इस क्रोमोसोम को अगर आप निकाल कर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्रोमैटिड मिलेगा। यहाँ पर ऊपर एक क्रोमैटिड, नीचे एक क्रोमैटिड, ठीक है। तो ये क्रोमैटिड्स को जोड़ने के लिए एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट चाहिए जिसको कहते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। और सेंट्रोमियर पे भी आपके पास दो अटैचिंग पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर लेफ्ट दो, हर एक सेंट्रोमियर पे दो अटैचिंग पॉइंट्स होते हैं जिसको कहते हैं काइनेटोकोर्स, ठीक है। ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं मेटाफेज पे। मेटाफेज में क्या हो जाता है, सारे क्रोमोसोम्स जो है, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता था, क्रोमोसोम्स अटैच नहीं होते थे। माइटोसिस में क्या होता था, जो क्रोमैटिड्स होते थे, माइटोसिस में जो है वो अलग होता था। माइटोसिस में क्रोमैटिड्स जो होते थे वो इक्वेटोरियल फेज पे अरेंज हो जाते थे। लेकिन मेटाफेज 1 में, ठीक है, मेटाफेज 1 में, मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 में क्या हो जाता है, क्रोमोसोम्स आके इक्वेटोरियल प्लेट पे जमा हो जाते थे। हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है माइटोसिस, उसमें क्या होता था, ये जो क्रोमैटिड्स है, ठीक है, ऐसे दिखने वाले क्या होते हैं, क्रोमैटिड्स। इनके क्रोमैटिड्स आकर आपके इक्वेटोरियल प्लेट में जमा हो जाते थे। वेयर एज अगर आप मेटाफेज 1 की बात कर रहे हो, मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है, आपके पास क्रोमोसोम्स आके इक्वेटोरियल प्लेट मतलब ये जो मिड लाइन जहाँ पे आपको सारे क्रोमोसोम्स अटैच दिख रहे हैं, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। मतलब सेल का नहीं, न्यूक्लियस का मिड लाइन, ठीक है, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। उस पर सारे क्रोमोसोम्स आके जमा हो जाते हैं मेटाफेज 1 में, ठीक है। मेटाफेज 1 होने के बाद आता है एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होता है, अब मेटाफेज 1 में सारे क्रोमोसोम्स आके जुड़ गए और सारा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन भी हो गया आपके पास। दोनों भी जो सेंट्रियोल्स है उसने स्पिंडल फॉर्मेशन कर दिया है और वो सारे स्पिंडल फाइबर्स आके क्रोमोसोम्स पे अटैच हो गए हैं, ठीक है। ये होने के बाद अब क्या होता है, नेक्स्ट फेज आता है जिसका नाम है एनाफेज 1। अब एनाफेज 1 में क्या हो जाता है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स है वो सेंट्रोमियर्स और काइनेटिक कोर्स पे आके लगकर वो दोनों जो क्रोमोसोम्स मटेरियल है उन दोनों को अपने अपने पोल्स की तरफ खींच लेते हैं। नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे दोनों भी अलग अलग क्रोमोसोम्स आके सेटल हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में जो टीलोफेज 1 में होता है, टीलोफेज 1 में क्या होता है, फिर से आपके पास टीलोफेज 1 इज जस्ट द अपोजिट ऑफ प्रोफेज 1, ठीक है। ये तो हम सबको पता है, जो भी प्रोफेज में होता है उसका उल्टा टीलोफेज में होता है। प्रोफेज में अगर आपके पास डाइकाइनेसिस स्टेज में अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मतलब वो खत्म हो जा रहा है, तो टीलोफेज 1 में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे जो डिकंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है, क्रोमोसोम्स का अगर कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। सपोज यहाँ पर आपका क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन हो रहा है, तो टीलोफेज 1 में क्या हो जाएगा, डिकंडेंसेशन हो जाएगा। मतलब फिर से जो क्रोमोसोम्स है वो फिर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाएंगे और लॉन्ग और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। वो जो आपका ये कंडेंस्ड फॉर्म वाला था वो फिर से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो सेम जो भी प्रोफेज 1 में होता है उसका उल्टा आपके पास टीलोफेज 1 में आ जाता है। अब टीलोफेज 1 होने के बाद लास्ट में आपको बचता क्या है, साइटोकाइनेसिस बचता है। साइटोकाइनेसिस आई होप सभी को पता होगा। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है उसका डिविजन हो जाता है, ठीक है। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मतलब डिवीजन, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब लास्ट में पूरा मियोसिस 1 होने के बाद विच इंक्लूड्स प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1, आपके आखिरी में क्या हो जाता है, जो सेल है उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और आपके पास 2 सेल्स आके यहाँ पर बन जाता है। यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर दिख रहा है, मैंने आपको बताया था एनिमल सेल में जो है सेंट्रीपिटल फॉर्म ऑफ
सेंट्रीपिटल फॉर्म ऑफ साइटोकाइनेसिस आपके पास दिखाई देता है, जो जिसके वजह से आपके पास फरो फॉर्मेशन होता है एनिमल सेल्स में। वेरएस प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस किसके कारण होता है, सेल प्लेट के कारण होता है, ठीक है। और ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ साइटोकाइनेसिस होता है। एनिमल सेल का साइटोकाइनेसिस का मैकेनिज्म अलग है, प्लांट सेल का साइटोकाइनेसिस का मैकेनिज्म अलग है। अगर एनिमल सेल में आपको देखा जाए तो सेंट्रीपिटल मतलब दोनों साइड से जो है ऐसे कट 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 करते आएगा और लास्ट में दोनों भी डिटैच हो जाएंगे, जिसको कहते हैं फरो फॉर्मेशन। वैसे ही प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। सपोज ये आपके पास एक प्लांट सेल है, ठीक है, ये एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है, तो इन दोनों में अगर आपको डिवाइड करना हो, ठीक है, ये दोनों को अगर आपको डिवाइड करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से आप क्या करोगे, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करोगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, यहाँ से आपको सेल प्लेट का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, धीरे 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 करके यहाँ से इधर से एंड तक आपको जाना पड़ेगा, और ये ऊपर का अलग नीचे का अलग आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों भी मैकेनिज्म्स मैंने बहुत ही क्लियरली, बहुत ही डिटेल में आपको पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो आप एक बार फिर से वो वाला वीडियोस रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ तक हमने कर लिया प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1, ठीक है। यहाँ पर आपका खत्म होता है मियोसिस 1 का प्रोसेस, ठीक है। ये जो हमने मियोसिस 1 का हमने पढ़ लिया है, ये मियोसिस 1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया, टेलोफेज हो गया। एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले तो प्रोफेज 1 में मैंने आपको पूरा बता दिया कि प्रोफेज 1 में, एक मिनट, हाँ ठीक है, प्रोफेज 1 में हमने 5 स्टेजेस पढ़े हैं, जिसका नाम है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैगिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। लेप्टोटीन में सिर्फ आपने ये पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो कंडेंसेशन कर लेते हैं अपने आप, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है, ठीक है। जाइगोटीन में हमने पढ़ लिया कि वो बाइवैलेंट आ जाते हैं, मतलब अपना एक पेयर बना लेते हैं, और उसके अलावा आपके पास सिनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। पैकेटीन में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़ा, जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, जिसमें दोनों भी जो क्रोमोसोम्स है वो अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। और डिप्लोटीन में हमने पढ़ा क्या, डिप्लोटीन में हमने ये पढ़ा कि जो सिनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था वो डिसोल्यूट हो जाता है, खत्म हो जाता है। डाइकाइनेसिस में सिंपल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, जो आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो खत्म हो जाता है, और इसके बाद प्रोफेज 1 का खत्म हो जाता है। जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गया, समझिए प्रोफेज 1 कंप्लीट हो गया, और अभी जो है हम नेक्स्ट फेज में जाने के लिए तैयार है, जिसका नाम है मेटाफेज 1, ठीक है। अब मेटाफेज 1 में क्या हो जाता है, आपके पास जो बनकर तैयार है, क्या बनकर तैयार है, आपके पास क्रोमोसोम्स बनकर तैयार है, ठीक है। सपोज ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, सपोज इट डिनोट्स फीमेल, और यहाँ पर ये मेल क्रोमोसोम है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके पास क्रोमोसोम का जो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर भी आपको दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये आपके पास क्रोमोसोम्स होते हैं, ये ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम्स आपके सेल में होते हैं। तो ये सारे क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज कर लेते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेन मतलब क्या होता है, जो न्यूक्लियस का मिड लाइन होता है, जहाँ पे सारे क्रोमोसोम्स आके अपने आप को सेटल कर लेते हैं इन मेटाफेज पे, ठीक है। मेटाफेज में जहाँ पे सारे क्रोमोसोम आके अलाइन हो जाता है, उसे कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, सारे क्रोमोसोम्स आके इक्वेटोरियल प्लेन पे अटैच हो जाते हैं, और सारे जो सेंट्रियोल्स है, ठीक है, सेंट्रियोल्स क्या कर लेते हैं, अपना स्पिंडल फाइबर आके ये क्रोमोसोम्स में अटैच कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास मेटाफेज के पास एनाफेज। एनाफेज में क्या हो जाता है, जो क्रोमोसोम्स है वो अपने अपने पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अपने अपने पोल्स की तरफ जाना मतलब एक नॉर्थ पोल पे और एक साउथ पोल पे, और लास्ट में टेलोफेज में क्या हो जाता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आना शुरू हो जाता है, और लास्ट में साइटोकाइनेसिस हो जाता है, ठीक है। ये हो गया पूरा मियोसिस 1 के बारे में। अब आते हैं मियोसिस 2 के बारे में कि मियोसिस 2 में क्या होता है।
अब देखिए मियोसिस 2 में भी सेम वैसा ही है, मियोसिस 2 में भी सेम आपके पास 4 फेजेस आते हैं जिसका नाम है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 और लास्ट में साइटोकाइनेसिस ऑब्वियसली होता ही है। ठीक है, अब देखिए प्रोफेज 2 में क्या हो जाता है, आपके पास क्या है, अभी आपके पास 2 सेल्स रेडी फॉर्म्ड है। ठीक है, 2 सेल्स क्यों है, क्योंकि पहले ही हमने साइटोकाइनेसिस कर दिया था तो उससे हमें पास 2 सेल्स बन के तैयार हो गए हैं। ठीक है, इन 2 सेल्स में क्या कंडीशन है, अभी जो सारे क्रोमोसोम मटेरियल है, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सभी का क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। ठीक है, सबसे मेन बात, ये जो क्रोमोसोम्स है उसके क्रॉसिंग ओवर हो चुके हैं और ये सारे क्रोमोसोम्स ऑलरेडी कंडेंस्ड फॉर्म में। ठीक है, ओ सॉरी, ये सारे क्रोमोसोम्स अभी डीकंडेंस्ड फॉर्म में है ना, क्योंकि मैंने बताया टेलोफेज 1 में क्या हो गया, जो प्रोफेज 1 में हुआ उसको सभी कुछ उल्टा हो गया। तो प्रोफेज 1 में अगर कंडेंसेशन हुआ था तो टेलोफेज 1 में क्या हो जाएगा, डीकंडेंसेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोफेज 2 में आने से पहले हमारे सेल्स के जो क्रोमोसोम्स है उसमें सब कुछ क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। ठीक है, और फिलहाल डीकंडेंस्ड फॉर्म में है क्रोमोसोम्स। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोफेज 1 जो है ज़्यादातर माइटोसिस के सिमिलर होता है, जो भी माइटोसिस में होता है वो सब कुछ आपके प्रोफेज 2 में होता है। ठीक है, अब प्रोफेज 2 में सबसे मेन बात, प्रोफेज में एज इट इज जो डीकंडेंसेशन होता है, जो कंडेंसेशन होता है वो तो होना ही है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम क्रोमोसोम मटेरियल जो है लॉन्ग, ठीक है, थ्रेड लाइक, और क्या होता है लॉन्ग थ्रेड लाइक, ठीक है, और अनकॉइल्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, कंडेंस्ड फॉर्म में लेकर आना है। ये हो गया प्रोफेज 1 की बात। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना था फिर से टेलोफेज 1 में, वो फिर से डिसइंटीग्रेट भी तो होना है ना प्रोफेज में। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है। यहाँ तक होने के बाद फिर मेटाफेज आ जाता है। मेटाफेज 1 में सेम, यहाँ पर भी आपके पास क्रोमोसोम्स ही है। ठीक है, आप भूलिएगा मत, आप क्रोमेटिड्स मत लिख लेना। ठीक है, क्रोमेटिड्स नहीं बने अभी तक आपके पास स्टार्टिंग से यहाँ पर क्रोमोसोम्स ही है। ठीक है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 4, और यहाँ पर एक रेड कलर का मार्क। ठीक है, यहाँ पर भी आप यहाँ पे देखिए ये रेड कलर के पास आपके पास ये 4 है, और साथ में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है करके आपके पास आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्रोमोसोम्स जो है मेटाफेज 2 में फिर से बीच में ऐसे इक्वेटोरियल प्लेन पे अटैच हो जाते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन पे आके आप क्रोमोसोम सारे अरेंज हो जाते हैं, आपके स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं जो सेंट्रियोल्स बनाता है, और वो सारे स्पिंडल फाइबर्स आके क्रोमोसोम्स पे अटैच भी हो जाते हैं। कहाँ पे, किसकी बात कर रही हूँ मैं, मेटाफेज 2 में। ठीक है, अब लास्ट आता है, उसके बाद नेक्स्ट आता है एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होता है कि फिर से ये जो है स्पिंडल फाइबर्स जो है जो क्रोमोसोम्स है उसको थोड़ा सा क्रोमोसोम्स को स्प्लिट कर देता है। ठीक है, सारे क्रोमोसोम्स को स्प्लिट कर देता है, और सेंट्रोमियर को भी सेपरेट करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमोसोम्स सेपरेट। ठीक है, ये वर्ड जो है मैंने आपको ऑलरेडी माइटोसिस में पूरी अच्छी तरीके से समझा रखा है। ठीक है, स्प्लिट क्या होता है, क्रोमैटिड्स क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, वहाँ पे पूरा डायग्राम के साथ मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। ठीक है, तो सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमोसोम्स सेपरेट, यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है ये सेपरेट हो जाता है इस फॉर्म में। ये स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपको मैंने हाथों से ड्रॉ करके पिछली वीडियो में बताया था, जहाँ पे मैंने माइटोसिस ऑलरेडी समझा रखा है। तो जो लोगों ने वो वाला वीडियो देखा होगा, यहाँ पे उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो एनाफेज 2 की बात अगर हम करते हैं तो ये क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स है वो सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं, और फिर वो अपने अपने पोल्स की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपको पास दिख रहे होंगे क्रोमैटिड्स बन रहे हैं। ये जो एनाफेज जो फेज 2 होता है मियोसिस का, ठीक है, मियोसिस का फेज 2 जो है सेम माइटोसिस के
के जैसे ही होता है। तो माइटोसिस में जो भी आपने पढ़ा वो सेम यहाँ पे रिपीट हो रहा है। माइटोसिस में भी आपने सेम क्रोमोसोम से क्रोमैटिड का क्रोमोसोम सेपरेट होके क्रोमैटिड्स बन चुके थे। यहाँ पर भी क्रोमोसोम्स है, ये सेपरेट हो जाएंगे, सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाएंगे और वो सेपरेटेड क्रोमैटिड्स जो है अपने अपने पोल्स की तरफ चले जाएंगे, किसके मदद से, स्पिंडल फाइबर की मदद से, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो टेलोफेज 2 होता है, टेलोफेज 2 में क्या हो जाता है, फिर से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फिर से फॉर्म हो जाता है और साथ ही साथ आपका जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो क्या हो जाता है, अनकॉइल्ड फॉर्म में फिर से आ जाता है और डिकंडेंस हो जाता है। लास्ट में साइटोकाइनेसिस में क्या हो जाता है कि आपके पास यहाँ पे सेल फरो फॉर्मेशन हो जाता है। अगर वो प्लांट सेल है तो सेल प्लेट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अगर सेल प्लांट है तो सेल प्लेट फॉर्मेशन, एनिमल सेल है तो सेल फरो फॉर्मेशन। ये दोनों भी मैंने अच्छे से इमेजेस लेकर आपको पिछले क्लास में बता दिया था, ठीक है। माइटोसिस जहाँ पर हमने पढ़ा था ये सब कुछ हमने ऑलरेडी कवर कर दिया था, ठीक है। ये सारा फॉर्मेशन हो जाता है और लास्ट में साइटोकाइनेसिस की मदद से सारे सेल्स डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड होने के बाद अब आप देखिए कि कितने सेल्स आपको लास्ट में मिलेंगे। टेलोफेज 1 में आपने एक साइटोकाइनेसिस किया था, ठीक है। साइटोकाइनेसिस करने के कारण आपके पास 2 सेल्स यहाँ पे फॉर्म हो चुके थे, ऊपर वाला एक नीचे वाला, ठीक है। और साथ में ये दोनों भी सेल्स किस प्रोसेस में गए, मियोसिस 2 के प्रोसेस में। तो ओवरऑल आपके पास 4 डॉटर सेल्स मिलेंगे, ठीक है। मियोसिस होते होते आपके पास 4 डॉटर सेल्स मिलेंगे और ये चारों डॉटर सेल्स क्या होंगे, हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे। हैप्लॉइड कंडीशन में मतलब क्या, कैसा होगा, इसमें सिर्फ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे। सबसे पहले तो 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है। एक सेल से आप 4 डॉटर सेल्स बना रहे हो और ये चारों डॉटर सेल्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड कंडीशन में होंगे। तो ये मैं आपको एक बार अच्छे से लिखकर बता देती हूँ, ठीक है। मियोसिस का पूरा हमने ऑलरेडी अभी कवर कर लिया है, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करने वाले हैं कि एक सेल था, इनिशियली एक सेल था, वो एक सेल कितने सेल्स में कन्वर्ट हो गया, 4 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। 4 डॉटर सेल्स बन चुके हैं। अब ये 4 डॉटर सेल्स जो है ये सारे सेल्स हैप्लॉइड कंडीशन में है, ठीक है। हैप्लॉइड कंडीशन में मतलब सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें एक 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। हमारे सारे सेल्स में कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। एक सेट हमारे मम्मी से आया है, दूसरा सेट हमारे पापा से आया है, ठीक है। लेकिन ये सेल्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही सेट होता है, ठीक है। हैप्लॉइड सेट्स होते हैं और ये जो हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं इसको कहते हैं हम गैमेट्स, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, गैमेट्स। अब ये जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स जो हैप्लॉइड होते हैं, एक मेल होता है गैमेट और एक फीमेल होता है। ये 2 गैमेट्स जो है फिर फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। फ्यूज करने के कारण यहाँ पे जो एन था, यहाँ पे जो सिंगल हैप्लॉइड था, यहाँ पे जो हैप्लॉइड था, ये फिर से 2n बन जाता है, डिप्लॉइड बन जाता है और फिर यहाँ से आपके पास नया ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हो जाता है जिसको कहते हैं हम जायगोट, ठीक है। तो ये आपको ओवरऑल मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो 4 हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है, ये आपके बॉडी सेल्स या स्टेम सेल्स नहीं होते, इसको कहते हैं हम जर्म सेल्स, ठीक है। जर्म सेल्स जिसके मदद से आप नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हो, जिसके फ्यूजन के कारण आप नए ऑर्गेनिज्म, न्यू यंग वंस आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा अच्छे से मियोसिस का प्रोसेस। तो आई होप ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और इसी के साथ हम यहाँ पे कंक्लूड कर देते हैं इस क्लास को और नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक से फिर से आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड कीप स्टडीइंग। थैंक यू।